अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल करना सीखा था, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में। तो उसके शॉर्टकट इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में, आपने किसी ब्राउज़र में चले जाना है। आपने ये वाला वहाँ पे आपने URL में ये लिखना है वर्डप्रेस http://wordpress.org डाउनलोड, ठीक है। ये आप देखेंगे आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आप इसे वर्डप्रेस को ज़िप फाइल में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे वो लेफ़्ट बॉटम में आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे मज़ीद डाउनलोड नहीं करूँगा। तो आपने जाना है वहाँ पे, सिंपली जहाँ पे आपके पास ये फ़ाइल डाउनलोड हुई है, ठीक है। तो मेरी ये फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ज़िप फाइल इस तरह से आपके पास ये ज़िप फाइल होगी, ठीक है। तो ये डाउनलोड होगी। तो आपने यहाँ पे ज़िप फाइल पे क्लिक करके आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास उस फोल्डर का मतलब कि आपके पास एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और जिस फोल्डर में आप हैं, तो यहाँ पे आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपके पास ये वाली फ़ाइल जो फर्स्ट नंबर पर है ये वाली एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने फिर करना क्या है, इस फाइल को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाने उस फोल्डर में जहाँ पे आपने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है, ठीक है। आपने जिस टेक्स्ट में भी आपने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है, ठीक है, ज़ैम्प नाम से आपका फ़ोल्डर क्रिएट हुआ होगा वहाँ पे। तो ये उस फोल्डर में आपने जाना है, ज़ैम्प वाले फोल्डर में आपको यहाँ पे htdocs का ऑप्शन मिलेगा। htdocs में आपने चले जाना है, यहाँ पे आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे तो आपने यहाँ पे उस फोल्डर को कोई भी नाम देना है, ठीक है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ वर्डप्रेस 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इस फोल्डर को ओपन करके आपने यहाँ पे वो फाइल पेस्ट कर लेनी है जो आपने कॉपी की थी, ठीक है। ये कॉपी होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे वर्डप्रेस की आपकी बहुत सारी फाइल पड़ी हैं, ठीक है, प्लगइन थीम वगैरह ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए आपकी फाइलें यहाँ पे कॉपी हो रही हैं। इसको कॉपी करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लोकल होस्ट पर अपनी वर्डप्रेस को चलाना है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना होगा इसकी कॉपी होने तक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ पे फाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी है, कॉपी होगी है। तो उसके बाद आपने चले जाने ज़ैम्प में, ठीक है। आपने ज़ैम्प जो इंस्टॉल किया था ये, ठीक है। इसे आपने मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इन दोनों मॉड्यूल को आपने स्टार्ट करना होगा, ठीक है। इनको आप स्टार्ट कर लें, ये जो होवर हो जाए तो इसका मतलब है सक्सेसफुली ये मॉड्यूल आपके स्टार्ट हो गए। तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने ब्राउज़र में चले जाने, ठीक है। ब्राउज़र में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपने लिखना होगा लोकल होस्ट स्लैश उस फोल्डर का नाम जो हमने अभी htdocs में क्रिएट किया था। वो फोल्डर का क्या नाम था, वर्डप्रेस 1 और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। यहाँ आप क्लिक एंटर करेंगे तो आपके पास वो फाइल आ गई जो हमने कॉपी की थी। इस फाइल पर आपने सिंपली क्लिक करना है और आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फिर मैं बताऊंगा कि आपने ये देखें यहाँ पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि आपने के पास डेटाबेस नेम होगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेट्स गो पे आपने क्लिक करना है सिंपली। तो ये देखिए आपके पास डेटाबेस नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं। तो आपने अभी तक कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है, यूज़र नेम कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे अक्सर लोग आगे यहाँ पे फंस जाते हैं। तो इसका सलूशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आपने नेक्स्ट टैब में सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश php/myadmin, ठीक है। आगे स्लैश डाल देनी है। क्या सर्च करना है, लोकल होस्ट php/myadmin स्लैश। यहाँ पे आपने सिंपली इंटर करना है, ठीक है। तो आपके पास ये एक php/myadmin का लोकल होस्ट मतलब कि आपको एक डेटाबेस देगा, ठीक है।
जो आप अपनी लोकल होस्ट पर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, न्यू से भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैं SQL की कमांड लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हैं और आगे डेटाबेस का नेम जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं डेटाबेस का नाम रख रहा हूँ माई डेटाबेस, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिखना है और ये नीचे आपको कॉर्नर में गो का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस पर आपने डबल क्लिक कर लेना है इस डेटाबेस पर, ठीक है। अपने डेटाबेस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे आपने प्रिविलेज वाले ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐड यूज़र अकाउंट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपने डेटाबेस का यूज़र नेम रखना है, ठीक है। यूज़र नेम में रख लेता हूँ एडमिन, ठीक है। और होस्ट कोई कुछ भी आप यूज़र नेम रख सकते हैं, ठीक है। होस्ट हमारी लोकल है, इसके बाद पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे मैं 1 2 3 4 पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। आप यहाँ चले जाएं नीचे, यहाँ पे आपके पास ये चेक होना चाहिए। इसके बाद आपने ग्लोबल प्रिविलेज भी आपने चेक ऑल कर लेने और सिंपली गो वाले ऑप्शन में आपने चले जाना है, ठीक है। ये क्या कहता है, यूज़र नेम एडमिन ऑलरेडी क्रिएट, ये एडमिन ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। मैं कुछ और रख लेता हूँ, इसका नाम मैं रूट रख लेता हूँ, ठीक है। और लोकल होस्ट रहेगी, पासवर्ड हमारा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और नीचे आपने ये वाली आपने प्रिविलेज चेक ऑल करके सिंपली गो पर आपने क्लिक करना है। तो रूट भी हुआ है यार, तो फिर मैं 4, ठीक है, ये रख के चेक करते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। सिंपली आप चले जाएं अपने वर्डप्रेस वाले यहाँ पे इस वाले फोल्डर में, ठीक है। आपने यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम एडमिन रखा था फर्स्ट में, ठीक है, ये क्रिएट हो जाते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एडमिन लिखना है और यूज़र नेम आपने क्या रखा था, डेटाबेस नेम सॉरी आपने लिखा था माई डेटाबेस, ठीक है। और हमने क्या रखा था यहाँ पे एडमिन, ठीक है। और पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3 4। और होस्ट आपकी लोकल होस्ट आपने सबमिट करना है सिंपली। ये देखिए आपके पास ये ऑप्शन आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रन द इंस्टॉलेशन पर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अपने साइट का कोई भी टाइटल दे देना है, अपनी वेबसाइट का जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिस रख लिया है, कुछ भी रख ले, अपने यूज़र नेम रखना है। ये यूज़र नेम आपने यहाँ पे जो रखेंगे इससे आपने याद करना है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन होंगे तो आप इस यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होंगे, ठीक है। इस यूज़र नेम को मैं रख लेता हूँ एडमिन 1 कर लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और ये पासवर्ड आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये पासवर्ड आपने याद रखना है, क्योंकि इस यूज़र नेम और पासवर्ड से आपने लॉगिन होना है। यहाँ पे आपने सिंपली अपनी ईमेल रख लेनी है, ठीक है। तो ईमेल रखेंगे कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड से आपने चेक करना है। तो आपके पास इंस्टॉल वर्डप्रेस का बटन आपके पास शो हो जाएगा। तो इसे आपने सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे लॉगिन वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जी आपके पास ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो गया वर्डप्रेस। थैंक यू एंड एंजॉय। अब आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन आप अपने यूज़र नेम या ईमेल से कर सकते हैं। यूज़र नेम हमने एडमिन रखा था और पासवर्ड अभी जो आपने रखा है वो वाला। यहाँ पे आप पासवर्ड रखेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपके पास सक्सेसफुली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ईमेल के ज़रिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।